नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज मैं लेकर आ चुकी हूँ 69 बीपीएससी के लिए बिहार का हिस्ट्री। ये रहेगा आपका इम्तियाज़ अहमद का है, ठीक है। तो आप लोग नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आने का बहुत चांस रहेगा। तो आज मैं मास्टर वीडियो लेकर आई हूँ, जितना हिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा टोटल मैं करवा दूँगी। एमसीक्यू है, जीके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था। तो कौन था दोस्तों, तो ये अकबर हो जाएंगे, ठीक है। अकबर पहले शासक थे जिन्होंने पहली बार अपने साम्राज्य में मिला लिए थे इस बिहार को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब दिया गया। कब दिया गया, तो 1580 में दिया गया। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा 3 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण या दर्शन किया था। किसने किया था दोस्तों, तो बाबर ने किया था। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर आ रहा है, किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी। तो किसने किया था, तो हुमायूं ने किया। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब है 5 नंबर क्वेश्चन, पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था। किस मुगल शासक ने भाग लिया, तो अकबर ने भाग लिया था। दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि किस मुगल राजकुमार ने अपने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी। तो कि कौन विद्रोह में मतलब शरण लिया था बिहार में, तो शाहजहां ने, ठीक है। उसके बाद आ रहा 7 नंबर क्वेश्चन, मुगल कालीन बिहार में कितनी सरकारें यानी परमंडल थी। तो 7। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन, अकबर कालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था। तो कौन था, तो राजा मानसिंह था। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस मुगल शासक ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया। तो किसने बनाया था रोहतास को अपनी राजधानी, तो राजा मानसिंह ने बनाया था। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा 10 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए। किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे, तो अकबर के समय सर्वाधिक विद्रोह हुए थे। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी या पुराना कौन है। तो हाजीपुर की जामा मस्जिद है, ठीक है। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब अरे 12 नंबर, राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ था। कितना हुआ था, तो 1 करोड़ रुपए व्यय हुआ था। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब अरे दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन, बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल क्या था। तो 17 से 2 से लेके 12 तक था। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों और प्रमंडलों की संख्या कितना थी। तो 8 थी। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है 15 नंबर, किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश छोटा नागपुर के विजय संपन्न हुई। तो किस शासनकाल में, तो किस मुगल शासक के शासनकाल में। तो इसके ये हो जाएगा दोस्तों जहांगीर। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ रहा 16 नंबर क्वेश्चन, सिख गुरुओं में किनका बिहार में घनिष्ठ संबंध रहा। किनका रहा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर गुरु नानक का भी घनिष्ठ संबंध था, तेग बहादुर का भी था, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह का भी था। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा 17 नंबर, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया। तो फर्रुखसियर के, ठीक है। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 18 नंबर क्वेश्चन, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था। किसके समय आया था, तो जहांगीर के समय आया था, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के
शासनकाल में बिहार आया था? किसके समय आया था? तो अकबर के समय आया था। ठीक है। अब आ रहा है 20 नंबर क्वेश्चन। राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था? किसने किया था? तो अकबर ने किया था। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन रहेगा। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? तो राजकुमार परवेज को किया था। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है 22 नंबर क्वेश्चन। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया? किसने बनाया था? तो औरंगजेब ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन आएगा, पटना को अजीमाबाद नाम दिया, किसने दिया था? तो राजकुमार अजीम ने दिया था। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ आ रहा है 24 नंबर कि वह प्रथम मुगल सम्राट जिसकी राज्य अभिषेक बिहार में हुआ था, किसका हुआ था? दोस्तों फर्रुखसियर का हुआ था। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। अब आ रहा है 25 नंबर, किस मुगल शासक के राज्य अभिषेक पटना में हुआ था? किसका हुआ था? तो फर्रुखसियर का राज्य अभिषेक पटना में हुआ था। ठीक है। 26 नंबर आ रहा है, किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? किसके समय? तो बहादुर शाह प्रथम का। ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहे 27 नंबर, मुगल प्रांत बनने के उपरांत में बिहार का गवर्नर जनरल कौन था? तो मिर्जा अजीज कोकलतास था। ठीक है। 28 नंबर आ रहे, मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा, तो ये रहा सुजात खां, सईद खां, मुकरब खां। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है 29 नंबर, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? तो शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ दोस्तों। ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब 38 नंबर, मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीपीय से होता था? तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, मतलब तीनों से होता था। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब है 31 नंबर, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? तो मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। अब आ रहा है 32 नंबर, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था, किसने बनाया था? तो इब्राहिम खां काकड़ ने बनवाया था। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अब आ रहा है 33 नंबर, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो ये भी सही है, इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ था। ये भी सही है, इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव। उपयुक्त में से ए और बी, तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा। दोस्तों दोनों सही है। ठीक है। अब आ रहा है लास्ट को आ रहा है 34 नंबर क्वेश्चन है कि 1556 से 57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार से उसे मिथिला का राज्य दिया था? तो ये हो जाएगा महेश ठाकुर। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। अब आ रहा 35 नंबर, शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो शाइस्ता खां था। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 36 नंबर क्वेश्चन, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था, कब मिलाया था? 1576 में अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था, कब माना गया था? तो 1733। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। अब आ रहा है 1 नंबर क्वेश्चन, बंगाल के नवाब और बिहार। ठीक है। तो नवाब अली वर्दी खां की बिहार में कार्यकाल थी कितना साल तक? तो 34 से 40, यानी 6 साल तक था। ठीक है। 1734 से 40 मतलब 6 साल का था। ठीक है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन, अलवर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार कर लिया था, कब किया था? तो 1740 में कर लिया था। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 3 नंबर, बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में किया था? तो मीर कासिम ने किया। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है 4 नंबर, 1748 में बिहार के किस उप नवाब की हत्या हो गई? तो किसका हो गया था? हैबत जंग का हत्या हुई थी। ठीक है। 1748 में। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि 1748 में अलवर्दी खान ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया था? किसे पराजित किया था? तो अफगानों को पराजित किया था। दोस्तों इसका आंसर। अब 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन बिहार का प्रथम नायाब नाजिम था? तो कौन था?
तो राजा राम नारायण। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन आया कि 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? तो किसे? सुजाउद्दीन को। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ भी दे रहे हैं 8 नंबर, अलवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो पटना के युद्ध में। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 9 नंबर कि बिहार में कहाँ अलवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था? तो फतुहा के समीप अलवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस उपनवाबों को अफगानों ने हत्या कर दी? तो किस उपनवाब को हत्या की थी अफगानों ने? तो जैनुद्दीन हैबत जंग को। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने किसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी? तो फ्रांसीसी जो था वो पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित नहीं किया था, बाकी अंग्रेज, डच और डेन तीनों किए थे। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है 2 नंबर, बिहार में यूरोपीय कंपनियां क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी? क्या क्या करती थी यूरोपीय कंपनियां? तो यहाँ से अनाज भी ले जाती थी, सोरा भी ले जाती थी, वस्त्र भी ले जाती थी, उपयुक्त में से सब ले जाती थी। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है दोस्तों 3 नंबर, अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री था। क्या क्या था? तो अनाज था, सोरा था, अफीम था। उपयुक्त में से सब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से बिहार से अंग्रेज जो थे वो अनाज भी ले जाते थे, सोरा भी लेते थे, अफीम भी ले जाते थे। ठीक है, अब 4 नंबर, किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670 से 71 में भीषण अकाल की चर्चा की थी? किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने 1670 में 70 से 71 में भीषण अकाल की चर्चा की थी। ठीक है, अब 5 नंबर, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो किसके समय आया था? तो शाहजहां के समय ये आया था। अब 6 नंबर क्वेश्चन कि यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियाँ मुख्यतः है? तो भंडारण केंद्र, ठीक है, व्यापारिक केंद्र, प्रशासनिक केंद्र। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। तीनों जगह था फैक्ट्री का मुख्यतः, मतलब यहाँ तीनों जगह क्या क्या था बिहार में? तो भंडारण केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था, प्रशासनिक केंद्र था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की थी? किस समय? तो किसके शासनकाल में? तो शाहजहां के समय अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसने आया था? तो पुर्तगाली ने आया था, बाद में डच, उसके बाद अंग्रेज आए। ठीक है, इसके बाद आ रहा है 9 नंबर, अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया। कहाँ किया था दोस्तों? तो आलमगंज पटना में किया था। ठीक है, अंग्रेजों ने 1620 में। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जाब चारना कब बना? तो 1664 ईस्वी में बना था। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन, बिहार में डच, हॉलैंड और नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो 1632 में हुई थी। 12 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित कब की थी? तो 1774 में की थी। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा बड़ा नगर, उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था? किसने बताया था दोस्तों? किस यात्री ने? तो तैवनियों ने बताया था, यह फ्रांसीसी यात्री था। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर आ रहा है, किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था? किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया? किसने बताया था? मैनरिक ने बताया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है 15 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी, वर्तमान गुल बाजार स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी, तो अंग्रेज फैक्ट्री है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब 1 नंबर, पलासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन था? तो मीरन था। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर आ रहा है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपना राजधानी बताया? तो मीर कासिम ने। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो रॉल्फ फिच था। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा।
4 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो अली गौहर ने किया था। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहे 5 नंबर, अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? कब डाला था? तो 1760 में डाला था। ठीक है। अब आ रहा 6 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किसने किया था? तो शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा 7 नंबर, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुशीराबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? क्यों ले गया? तो अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। अब 8 नंबर, बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ था। कब हुआ था? तो 1770 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि धीरज नारायण को हटाकर सीताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया? तो 1767 में बनाया गया था। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? क्यों किया गया था? तो अनाज के भंडारण के लिए किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अब आ रहा है 12 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? तो क्या सही है? तो ये भी सही है। बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया था। ये भी सही है। बी नंबर आया 1866 में सारण जिला के 2 भागों में बांटा गया, यानी एक सारण दूसरा चंपारण। ठीक है। सी आ रहा है 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा के 2 इकाई में विभाजित किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 13 नंबर, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो कौन था? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट था। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? किसने किया था? तो मीर जाफर प्रदान किया था। ठीक है। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो मीर जाफर ने किया था। ठीक है। अब 15 नंबर क्वेश्चन, बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर और अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया गया था। किसने किया था? तो राजा राम नारायण ने, पहलवान सिंह ने और कामगार खार सुंदर सिंह, उपयुक्त में सबने किया था। ठीक है, अंग्रेजों का विरोध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों और तोपों का कारखाना का स्थापना की थी? तो कहाँ पे? तो मुंगेर में स्थापना हुआ था। बंदूकों और तोपों का कारखाना का स्थापना कहाँ हुआ था? तो मुंगेर में। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 17 नंबर, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं। अब आ रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, बक्सर बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुआ था? किसे हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय प्राप्त हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। अब आ रहा है 1781 में बिहार के पटना के आसपास क्षेत्रों में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। किसने लिया था? तो इकबाल अली खां और नारायण सिंह, मतलब दोनों लिए थे। ठीक है। अब आ रहा है पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? तो एलिस ने। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अब आ रहे 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? किसने किया था? किसे किया गया था? तो सीताब राय को। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आ रहा है 23 नंबर क्वेश्चन, 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री का अधिकार किया था? किसने किया था? नवाब कासिम ने। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 24 नंबर, ब्रिटेन के राजा 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? कितने रुपए में? तो 26 लाख रुपए में दी थी। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है।
अब आ रहा है 25 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा के दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो किसका रहा? तो नवाब मनीरू उद्दौला का। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद आ रहा है दोस्तों बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब आ रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ रहा है जगदीशपुर में किसने बंदूक और गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, अब आ रहा है जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है 4 नंबर, जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो किसके नेतृत्व में? तो अमर सिंह के। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है 5 नंबर, जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो हरिकिशन सिंह थे। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह में कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो मुंगेर जो है वो अप्रभावित रहा, बाकी सब जगह पूरा 1857 क्रांति छा गया था। ठीक है, बाकी इसमें मुंगेर में नहीं हुआ था, नाम मात्र का भी नहीं हुआ था। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोग आभास हो कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है या था? तो तिरहुत के लोगों को पता चला या आभास हुआ था। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1858 तक केंद्र था। तो जगदीशपुर में था। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। अब 9 नंबर, अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया जिसका संबंध क्या चीज से था? आजमगढ़ से। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? तो 1845 से 46 में। ठीक है, इसी वर्ष संदेह था। 11 नंबर क्वेश्चन है, पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? तो कौन थे? तो पीर अली थे। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी? तो रीवा के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी वीर कुंवर सिंह को। ठीक है, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो लिंगेट के साथ। ठीक है, अंतिम समय में यही मतलब इसी के साथ युद्ध हुआ था। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी और हजारों रुपए आजमगढ़ जिला के लिए फरमान प्रदान की? तो रीवा के राजा को। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो कानपुर की लड़ाई का। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? तो आजमगढ़ के दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किस जिलों को जमींदारों ने कंपनी की सहायता दी थी? तो 1857 के दौरान जो आंदोलन हुआ था उसमें किस जिले के जमींदार और कंपनी की सहायता दी थी? तो हथुआ के, पैडोल के, बेतिया के, मतलब सब जगह के लोग सहायता दिया था अंग्रेजों का। तभी तुम लोग का मतलब 1857 क्रांति दबा दी गई, नहीं तो नहीं दबती। अब आ रहा है बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर था। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, पटना में कब 1857 के व्यापक विद्रोह शुरू हुआ? तो कब हुआ था? 3 जुलाई 1857 को। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल और मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिरों को अश्वत्थ तुड़वा दिए। यह कथन किसका है? तो बिसेट आयर का है। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया। उस जिलों का क्रम संख्या क्या है? शाहाबाद का है। शाहाबाद के सैनिक को हटा लिया गया।
पटना के सैनिकों को हटा लिया गया, बिहार के सैनिकों को हटा लिया गया। दोस्तों इसका आंसर बी। अब आ रहा दोस्तों 22 नंबर कि 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापा मार युद्ध किसने किया था? किसने किया था? तो अमर सिंह ने किया था। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, किस पहाड़ियों से अमर सिंह और अंग्रेजों के सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? तो कैमूर के पहाड़ियों के बीच। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अब आ रहा 24 नंबर, दानापुर के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो 25 जुलाई 1857 को। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा 25 नंबर क्वेश्चन, किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? किसने किया था? किस अंग्रेज अधिकारी ने? तो ट्रेलर ने वीर कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना में आमंत्रण किया था। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित किया था? तो आरा जिला का। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आ रहा 27 नंबर, बिहार में 1857 के मोहम्मद हुसैन खां का नेतृत्व हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो छपरा में। कहाँ किया था? 1857 के मोहम्मद हुसैन खां नेतृत्व कहाँ के किए थे? तो छपरा में 1857 का, याद रखिएगा दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया था? तो तात्या टोपे से। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा 29 नंबर, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो महाराजा जंग बहादुर ने गिरफ्तार कर लिया था अमर सिंह को। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है 30 नंबर, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई? तो 5 फरवरी 1860 को हुई थी। ठीक है, पेचिश के कारण उनकी मृत्यु हुई, मतलब। ठीक है, अब आ रहा है दोस्तों 31 नंबर कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने। 32 नंबर आ रहा है कि वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया? तो बिहार में। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार में 1857 के क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 26 अप्रैल 1858 को हो गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो कुंवर सिंह थे। ठीक है, अब आ रहा है कि बिहार के किस रियायत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? जगदीशपुर के। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है 36 नंबर, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट के सही क्रम कौन सा प्रस्तुत करता है? पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। ठीक है, अब आ रहा 37 नंबर, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थायी नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो हैदर अली खां। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है बिहार के सिख भिखारी का संबंध था तो किससे था? तो 1857 के विद्रोह से। तो दोस्तों इसका आंसर। अब आ रहा है 39 नंबर, बिहार में 1857 के जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, 40 नंबर आ रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? तो 3 जुलाई 1857 को हुई थी। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है 41 नंबर, बिहार में 1857 के विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है कि पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी कब हुई थी? कब हुई थी? तो 7 जुलाई 1857 को हुई थी। ठीक है, पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किस बहावी नेताओं को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया गया था? तो ये हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला और फिर वाइजुल हक और मोहम्मद हुसैन। ठीक है, उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन, 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के कई जिलों में सैनिक शासन लागू किया। यह जिले थे। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा। सब हो जाएगा सारण, चंपारण, तिरहुत, पटना। ठीक है, अब 51 नंबर क्वेश्चन कि अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि थी, क्या थी? तो 1855 से 57। ठीक है, और उसके बाद आ रहा है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिंधु, कान्हू, चांद, भैरव। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, सब हो जाएगा। अब अरे कोल विद्रोह की अवधि क्या थी? तो ये हो जाएगा 81 से 82।
उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो 1895 में दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आ रहा है, उस क्षेत्र को पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855 और 56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो भागलपुर और राजमहल। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है 6 नंबर, 1866 से 67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र को पहचान कीजिए। तो चंपारण में, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है, मुंगेर के बहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकासत भूमि की वापसी की मांग दोस्तों, ठीक है। आठ नंबर क्वेश्चन, 1936 में बिहार में जमींदार के स्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चला गया था वह था तो वृक्ष आंदोलन था, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है 9 नंबर, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो पूर्णिया जो था वो सन्यासी विद्रोह का केंद्र था, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर आ रही है कि बिहार में नूनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुई थी के दौरान में निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो सारण भी हुआ था, वैशाली भी हुआ था, पूर्णिया भी हुआ था। उपयुक्त में सब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर डी हो। 1 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन के महत्वपूर्ण स्थान है? तो बहावी आंदोलन का। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब 2 नंबर क्वेश्चन, भारत में बहावी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, कब हुआ, किसने किया था? तो सैयद अहमद शहीद ने, ठीक है। उसके बाद बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक तथा धार्मिक सुधार, मुस्लिम पर पड़ने वाला पश्चाताप, प्रभाव का विरोध, और फिर सी आ रहा है, भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना था। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि पटना में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो कब आए थे? तो 1821 में, ठीक है। अब आ रहा है 6 नंबर, 1830 के दशक में पटना केंद्र था, क्या चीज का था? तो बहावी विद्रोह का। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन था? तो बिलायत अली और इनायत अली। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नांकित में किसे मिले थे? तो अहमद मुल्लाह को मिले थे। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आ रहा है दोस्तों 9 नंबर, पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता कौन थे? तो अहमदुल्लाह थे, ठीक है। 10 नंबर आ रहा है बिलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो 1854 में हुई थी। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है बिलायत अली की मृत्यु के उपरांत बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इनायत अली। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आ रहा है बहावी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्लाह के पिता कौन थे? तो बिलायत अली थे, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि 1864 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के बहावियों के वकील कौन थे? तो प्लाईडेन थे। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब 14 नंबर, पटना के बहावियों की शक्ति समाप्त हो गई थी, कब हुई थी? तो 1870 से 71 तक। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब आ रहे 15 नंबर, किस गवर्नर जनरल ने 1854 में शेष बचे बहावी कैदियों को रिहाई करवाया? तो किसने करवाया था? तो लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब अरे बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर था। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है बहावी आंदोलन 17 नंबर क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता चुना था? किसने चुना था? इसको सैयद अहमद बरेली को, ठीक है, बरेलवी को, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि बहावी के सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित है? तो सिताना में, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है बहावी आंदोलन के प्रवक्ता सैयद अहमद शहीद के संबंध में पढ़ें। तो उनका जन्म 1786 में रायबरेली में हुआ, तो सही है। उन्होंने 1821 में पटना की यात्रा, भी सही है। वे 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मरे गए थे, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब
और है बहावी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी? तो 1858 को हुई थी। ठीक है। अब आ रहा है इनायत अली को मृत्यु उपरांत किस बहावी नेता ने अंग्रेजों से संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया? तो मौलवी अब्दुल्लाह। ठीक है, इसका आंसर सॉरी दोस्तों ये नहीं होगा, ये हो जाए मकसद अली। लेकिन दोस्तों या कहीं पढ़े हम, यही सही होगा दोस्तों, यही सही होगा जाएगा मौलवी अब्दुल्लाह। ठीक है। अब आ रहा है बहावियों को अंग्रेजों ने पराजित किया, तो कब किया था? तो इसका आंसर दोस्तों सब हो जाएगा। 1852 में भी किया था, 1863 में किया था, 1858 में। उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब आ रहा है 23 नंबर, बहावी नेताओं ने किसको उम्र कैद और काला पानी की सजा हुई थी? तो बहावी नेताओं में किसको उम्र कैद और काला पानी की सजा हुई थी? तो अब्दुल रहीम को, याहिया अली को, अब्दुल्लाह को। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। अब आ रहा है 24 नंबर, पटना स्थित बहावियों का केंद्र कहलाता था, तो ये हो जाएगा काफिला। क्या कहलाता था? काफिला। 25 नंबर क्वेश्चन है, बहावियों को प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो फराजी आंदोलन हुआ। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है दोस्तों बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय और स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभ चरण। इसमें रहेगा बायज एसोसिएशन की स्थापना थे, संस्थापक थे तो श्री सूर्य देव नारायण वर्मा। ठीक है। इसके आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ दे रहे हैं बायज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी तो दरभंगा में हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा। अब आ रहा है बिहार में स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 4 नंबर, दरभंगा में सरस्वती अकादमी का स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1901 को। ठीक है। अब आ रहा है बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो श्रीमती अधूर कामिनी देवी ने की थी। ठीक है। अब आ रहा है 6 नंबर, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1891 में हुई थी। ठीक है। और 7 नंबर, बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण का मुख्य कारण क्या था? तो ब्रिटिश विरोधी संघर्षों का पृष्ठभूमि। फिर आ रहा है ब्रिटिश शासन की नीतियों का असंतोष, फिर पश्चाताप, शिक्षा का प्रभाव, बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। अब आ रहा है बिहार में प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? तो 1887 में। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस बड़े जमींदारों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आर्थिक सहयोग प्रदान किया था? तो महाराजा दरभंगा ने। ठीक है। महाराजा दरभंगा, यही शायद दरभंगा के थे, महाराजा दरभंगा लिखा हुआ है, शायद इनका नाम होगा। उसके बाद आ रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत की गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो फर्रुखदीन। ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1863 में। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है बिहार में सदन अंजुमन ए हिंद नामक संस्था की संस्थापक कौन थे? तो मुंशी प्यारेलाल। ठीक है। उसके बाद 13 नंबर, दरभंगा में बंगभंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। ठीक है। उसके बाद आ रहा है बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 15 नंबर, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। ठीक है। अब आ रहा है 16 नंबर, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर अली इमाम। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। अब आ रहा है 17 नंबर, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। दोस्तों इसका आंसर ए। अब आ रहा है 18 नंबर, बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो 1894 में हुआ था। ठीक है। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। 19 नंबर आ रहा है कि महेश नारायण प्रथम संपादक थे तो बिहार टाइम्स के। ठीक है। अब आ रहा है 20 नंबर, बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था कब? तो 1906 में। ठीक है। अब आ रहा है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नवाब सरफराज हुसैन खां। ठीक है।
अब आ रहा है बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? तो गुरु प्रसाद सेन। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आ रहा है कि बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ था, तो कब हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आ रहा है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अब 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ दोस्तों। इसका आंसर डी हो जाएगा। 25 नंबर आ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 में 12 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो RN माधोलकर ने किया था। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है 26 नंबर, भारत में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए जिसमें शामिल 2 नेता थे। कौन थे? 2 नेता थे, मजहूर हक और सच्चिदानंद। ठीक है, 27 नंबर आ रहा है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी। 28 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की गठन किस वर्ष हुई थी? 1908 में दोस्तों। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है 29 नंबर, बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो पटना विश्वविद्यालय सबसे पहला विश्वविद्यालय है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आ रहा है 30 नंबर, बिहार में कब होम रूलिंग स्थापना किया गया? तो 16 दिसंबर 1916 को दोस्तों। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है 31 नंबर, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो मजहूर हक। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट कहाँ पटना आई? कब आई थी? तो 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को। ठीक है, अब आ रहा है 33 नंबर, जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो बांकीपुर पटना में। ठीक है, उसके बाद आ रहा है दोस्तों पटना होम रूलिंग की किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार किया? तो राय पूरन चंद्र ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था। ठीक है, अब आ रहा है 35 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो चंपारण में नहीं हुआ था। ठीक है, बाकी पटना मुजफ्फरपुर सारण में हुआ था। 36 नंबर आ रहा है कि मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना हुई थी, किसने किया था? तो जनकधारी प्रसाद ने किया था। ठीक है, अब आ रहा है 37 नंबर, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गो रक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1893 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है बिहार बंगाल से अलग हुआ था, कब हुआ था? तो 1912 में। ठीक है, अब आ रहा है गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना और जिले में भयंकर हिंदू मुस्लिम का दंगे हुए, कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत के निर्माण का नेतृत्व किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक है, अब आ रहा है 41 में, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1912 में। ठीक है, अब आ रहा है 42 नंबर, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आता था? बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार के सभाओं में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? 5 रुपये से 1 रुपया। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है कि 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार में सम्मिलित प्रांत की गठन की घोषणा की? तो जॉर्ज परचम। ठीक है, अब आ रहा है भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन और सम्मेलन का गठन हुआ था? तो बिहार में दोस्तों। इसका आंसर सी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? तो फर्रुखदीन थे। ठीक है, अब आ रहा है 47 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बिहार प्रांत के विधिवत उद्घाटन जिसके राजधानी पट्टा बनी कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1912 को। अब आ रहा है 48 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर में दोस्तों। इसका आंसर डी हो जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से क्वेश्चन चल रहा है आप लोग का। ठीक है, 30 अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? तो जॉर्ज किंग्सफोर्ड का। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा।
अब है मुजफ्फरपुर बम कांड का अंजाम दिया था, किसको दिया गया था? खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को। ठीक है, ओहो यार। उसके बाद आ रहा है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? तो खुद्दीराम बोस को दी गई थी। ठीक है, चार नंबर क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर बम कांड में एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेयकर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार के क्रांतिकारी नेता खुद्दीराम बोस को फांसी हुई थी, तो 11 अगस्त 1908 को हुई थी। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार के क्रांतिकारी नेता खुद्दीराम बोस के वकील कौन थे? तो कालिदास बसु थे। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों 8 नंबर कि पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है बनारस संयंत्र में कौन शामिल? तो बंकिम चंद्र मित्र ने। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने किया था। ठीक, अब 11 नंबर स्वराज्य कथा पत्रिका के संपादक किया किसने किया था? बाल मुकुंद वाजपेयी ने। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है मुजफ्फरपुर से। ठीक है, अब 13 नंबर किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसकी स्थापना कनिंगम को नियुक्त किया था? तो बिहारी को। ठीक है, अब अरे रेवरी नाग संबंधित है तो भागलपुर से संबंधित। दोस्तों इसको याद रखिएगा रेवरी नाग को। ठीक है, अब अरे रेवरी नाग को किस संस्था ने भागलपुर को क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? तो ढाका अनुशीलन समिति के लिए। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। अब अरे श्री सचिन बख्शी थे क्रांतिकारी थे, क्या थे? तो क्रांतिकारी थे। अब अरे श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया? तो भागलपुर में गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, 18 नंबर निम्न में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला था? तो योगेंद्र शुक्ल पर चला था। ठीक है, तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट।